सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंपली, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट यानी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। काश मैं यहाँ हमेशा के लिए रुक पाता। आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर। काश मैं यहाँ हमेशा के लिए रुक पाता। आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर। लेकिन मुझे जाना होगा, बट आई हैव टू गो। मुझे सच में काम पर वापस जाना होगा। आई रियली हैव टू गेट बैक टू वर्क। आई रियली हैव टू गेट बैक टू वर्क यानी मुझे सच में काम पर वापस जाना होगा। आई रियली हैव टू गेट बैक टू वर्क। आई रियली हैव टू गेट बैक टू वर्क। मुझे सच में काम पर वापस जाना है या जाना होगा। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है, आगे बता रहा है कि बट एज सुन एज आई कैन गेट सम टाइम ऑफ। देखो, सम टाइम ऑफ, यहाँ पे थोड़ा इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर इनसे कह रहा है कि लेकिन जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है, बट एज सुन एज आई गेट सम टाइम ऑफ। तो यहाँ पर टाइम ऑफ, सम टाइम ऑफ का मतलब है कि जो मैं काम करता हूँ उससे मुझे अगर थोड़ी सी फुर्सत मिले, यानी थोड़ा समय मिल पाया। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि बट एज सुन एज आई गेट सम टाइम ऑफ, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है अपने काम से, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू सी यू। यहाँ पर सी का मतलब है देखना आऊँगा यानी मिलने आऊँगा। आई विल कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। बता रहा है कि बट एज सुन एज आई गेट सम टाइम ऑफ, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है। जहाँ पर भी आपको इस तरीके से बोलना हो कि जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है, तुम कहना चाह रहे हो कि पढ़ाई से या काम में मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे इससे काम समय मिलता है, तो वहाँ हम ऐसे बोलेंगे एज सुन एज आई गेट सम टाइम ऑफ। जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है, आई विल कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। आगे देखते हैं, वहाँ पहुँच कर मुझे कॉल करना। इससे कह रही है कि कॉल मी वंस यू गेट देयर, यानी एक बार तुम वहाँ पहुँच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। वहाँ पहुँच कर मुझे कॉल कर देना। कॉल मी वंस यू गेट देयर। कॉल मी वंस यू गेट देयर। यहाँ पर गेट का मतलब हुआ पहुँचने से, तो पहुँचने के लिए हम अराइव का भी यूज़ करते हैं और गेट का भी यूज़ करते हैं। तो बता रही है कि कॉल मी वंस यू गेट देयर, वहाँ पहुँच कर मुझे एक बार कॉल करना। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये इसकी रिश्तेदार है, तो बता रही है कि एंड रिमेंबर वन थिंग आई लव यू वेरी मच। एंड रिमेंबर वन थिंग आई लव यू वेरी मच। और एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड रिमेंबर वन थिंग आई लव यू वेरी मच। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। भरोसा करने के लिए हम कई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना, कि हाँ सामने वाले को लगता है कि हाँ इस बंदे की इंग्लिश अच्छी है, तो हमें इस तरीके से वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमने काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, भरोसा करना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, यानी तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू हेल्प अस। यहाँ पर इसकी मदद चाहिए इन्हें, यहाँ पर ये मदद मांग रही है, लेकिन ये साथों साथ कह रही है कि यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू हेल्प अस, यानी कि तुम्हारी कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम हमारी मदद करो, तुम मजबूर नहीं हो, तुम फ्री हो, अगर करना चाहो तो करो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू हेल्प अस, यानी तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो मदद करो। यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू हेल्प अस। मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो और मैं भी हूँ। कह रही है कि आई नो यू आर टायर्ड एंड सो एम आई। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मैं भूखा हूँ तुम भी हो, या तुम भूखे हो मैं भी हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो, मैं भी हूँ। आई नो यू आर टायर्ड एंड सो एम आई। एंड सो एम आई यहाँ पर मैं भी हूँ के सेंस में यूज़ हो रहा है। आई नो यू आर टायर्ड एंड सो एम आई। मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो और मैं भी हूँ। अगर तुम चाहो जाने के लिए आज़ाद हो, यानी अगर तुम जाना चाहते हो तो आज़ाद हो जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो इफ़ यू वॉन्ट। यू आर फ्री टू गो इफ़ यू वॉन्ट, यानी अगर तुम चाहो तो तुम फ्री हो जाने के लिए, कोई मजबूरी नहीं तुम्हारे यहाँ रुकने की, कोई तुम पे जोर नहीं है हमारा। यू आर फ्री टू गो इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो जाने के लिए आज़ाद हो। लेकिन मुझे तुम्हारी यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट आई नीड यू हेयर मोर देन एवर। एवर यानी इतनी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जितनी अब है। आई नीड यू हेयर मोर देन एवर, लेकिन मुझे तुम्हारी यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट आई नीड यू हेयर मोर देन एवर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे आश्चर्य है कि मेरा चश्मा कहाँ गया, यानी इसने अपना चश्मा यहीं रखा था, एकदम वो गायब हो गया, कहीं चला गया। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई वंडर वेयर माई ग्लासेस हैव गोट टू। हैव गोट टू है ना, यहाँ पर हमने यूज़ किया, ध्यान रखना। इस तरीके से भी इसका यूज़ होता है जब कोई चीज़ कहीं चली जाती है, गायब सी हो जाती है। तो कह रही है कि आई वंडर वेयर माई ग्लासेस हैव गोट टू। मुझे आश्चर्य है कि मेरा चश्मा कहाँ गया। 5 मिनट पहले तो यहीं था,
इट वॉज हेयर 5 मिनट्स अगो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने हाल ही में बिटकॉइन जैसी ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में प्रवेश किया है। यहाँ पर प्रवेश करने का मतलब है कि मैंने हाल ही में ये काम शुरू किया है। इसने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करनी हाल ही में शुरू की है, ये काम हाल ही में शुरू किया है। तो इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव रिसेंटली। रिसेंटली का यूज हुआ है हाल ही के सेंस में। तो बता रहा है कि आई हैव रिसेंटली गोटन इनटू ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनकी ट्रेडिंग हाल ही में मैंने शुरू की है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमने यूज़ किया है गेट इनटू, यानी कि कोई एक्टिविटी, कोई काम अभी शुरू किया है, यानी इस काम में बिल्कुल अभी प्रवेश किया है। तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई हैव रिसेंटली गोटन इनटू ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। मैंने इससे कुछ पैसे भी कमाए। तो बता रहा है कि मैंने इससे कुछ पैसे कमाए। आई हैव मेड सम मनी विद इट, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करके मैंने कुछ पैसे कमाए। आई हैव मेड सम मनी विद इट। आई हैव मेड सम मनी विद इट, यानी मैंने इससे कुछ पैसे कमाए। और अब मैं अपना सारा समय क्रिप्टो और अलग अलग कोइन के व्यापार के बारे में सीखने में बिताता हूँ, यानी कि अब मेरा जितना भी समय रहता है, एंड नाउ आई स्पेंड ऑल माई टाइम लर्निंग अबाउट क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग वेरियस कोइन, यानी कि वेरियस कोइन के कैसे ट्रेड करना है और क्रिप्टो के बारे में सीखने में अपना सारा समय बिताता हूँ। एंड नाउ आई स्पेंड ऑल माई टाइम लर्निंग अबाउट क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग वेरियस कॉइन्स। मुझे लगता है मुझ में व्यापार करने का हुनर है। तो जब भी कोई कहता है ना कि मुझे लगता है मुझ में कुछ करने का हुनर है, यानी कि कुछ भी, जैसे कि तुम में खाना बनाने का हुनर है, स्विमिंग करने का हुनर है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड का यूज़ करते हैं हैव नेक फॉर। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि आई थिंक आई हैव द नेक फॉर डूइंग बिजनेस, यानी मुझे लगता है मुझ में व्यापार करने का हुनर है। मैंने पहले बताया, अगर आपने पहले की वीडियोज़ देखी हो तो उसमें एक सेंटेंस था, वो कहता है कि मुझ में खाना बनाने का हुनर है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि आई हैव द नेक फॉर कुकिंग। तो यहाँ पर व्यापार यानी बिजनेस के बारे में बात चल रही है। तो कह रहा है कि आई थिंक आई हैव द नेक फॉर डूइंग बिजनेस, मुझे लगता है कि मुझ में व्यापार करने का हुनर है, यानी टैलेंट है। अपने ऑनलाइन बिजनेस के अलावा, यानी कि ये तो मेरा ऑनलाइन बिजनेस हो गया क्रिप्टो करेंसी का, इसके अलावा बता रहा है कि अपार्ट फ्रॉम माई ऑनलाइन बिजनेस। तो जब भी हम अपने दूसरे काम के बारे में बताते हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे अपार्ट फ्रॉम माई ऑनलाइन बिजनेस, या अपार्ट फ्रॉम दैट भी हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब वही है, अपार्ट फ्रॉम माई ऑनलाइन बिजनेस, यानी अपने ऑनलाइन बिजनेस के अलावा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम माई ऑनलाइन बिजनेस, अपने ऑनलाइन बिजनेस के अलावा मैं अपने शहर में स्टारबक्स के लिए काम करता हूँ। जो स्टारबक्स है, उस जो एक स्टोर है, उसमें मैं काम करता हूँ अपने होम टाउन में, यानी जहाँ पे मैं पैदा हुआ था उसी शहर में। तो बता रहा है कि आई वर्क फॉर स्टारबक्स इन माई होम टाउन। आई वर्क फॉर स्टारबक्स इन माई होम टाउन, और मैं अपने शहर में स्टारबक्स के लिए काम करता हूँ। आई वर्क फॉर स्टारबक्स इन माई होम टाउन। हालांकि मेरी सैलरी मेरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम है। कह रहा है कि मेरा परिवार बड़ा है, मेरी सैलरी कम है, तो सपोर्ट तो नहीं हो पाता परिवार को। तो बता रहे हैं कि दो माई सैलरी इज टू लो टू सपोर्ट माई फैमिली। यहाँ पर माई आएगा ही इसकी जगह, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर ही बता रहा है कि दो माई सैलरी इज टू लो टू सपोर्ट माई फैमिली। हालांकि मेरी सैलरी मेरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम है। दो माई सैलरी इज टू लो टू सपोर्ट माई फैमिली। मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट हूँ। कह रहा है कि कम है लेकिन संतुष्ट हूँ। आई एम कंटेंट विद माई सैलरी। आई एम कंटेंट विद माई सैलरी, यानी मैं अपनी सैलरी से खुश हूँ। आई एम कंटेंट विद माई सैलरी। मुझे कम सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड गेटिंग अ लोअर सैलरी। बता रहा है कि आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई डोंट माइंड गेटिंग अ लोअर सैलरी, मुझे कम सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड गेटिंग अ लोअर सैलरी, क्योंकि मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए 2 नौकरी करता हूँ। यहाँ पर बता रहा है कि बिकॉज आई वर्क 2 जॉब्स टू सपोर्ट माई फैमिली। तो अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी हम 2 काम करते हैं और हम किसी को इंग्लिश में बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरी 2 जॉब है, यानी मैं 2 काम करता हूँ, तो हम ऐसे बोलेंगे आई वर्क 2 जॉब्स। आई वर्क 2 जॉब्स। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि बिकॉज आई वर्क 2 जॉब्स टू सपोर्ट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए 2 नौकरी करता हूँ। बिकॉज आई वर्क 2 जॉब्स टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे जितनी भी सैलरी मिलती है मैं आधी घर दे देता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वट एवर सैलरी आई गेट। वट एवर सैलरी आई गेट, यानी जितनी भी सैलरी मैं गेट करता हूँ, जितनी भी सैलरी मुझे मिलती है, वट एवर सैलरी आई गेट आई गिव हाफ टू द होम। ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होता है। तो इंग्लिश में हमें जब भी बताना हो कि मैं अपनी आधी सैलरी घर वालों को दे देता हूँ, तो हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे वट एवर सैलरी आई गेट आई गिव हाफ टू द होम। जितनी भी सैलरी मुझे मिलती है मैं घर दे देता हूँ। वट एवर सैलरी आई गेट आई गिव हाफ टू द होम, जितनी सैलरी मुझे मिलती है मैं आधी घर दे देता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ। दो
आई एम कंटेंट विद माई जॉब, दो आई एम कंटेंट विद माई जॉब, कह रहा है कि हालांकि मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ। दो आई एम कंटेंट विद माई जॉब, मैं अपने मेजर से संबंधित एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब रिलेटेड टू माई मेजर, मेजर यहाँ पर कोर्स का मतलब है कि यानी कि जिस कोर्स में मैंने पढ़ाई की है मैं उससे रिलेटेड कोई जॉब देख रहा हूँ। तो इसने कॉलेज में जो पढ़ाई की है वो मार्केटिंग से रिलेटेड की है, तो इसका मेजर जो था वो मार्केटिंग में था। तो यहाँ पर बता रहा है कि मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी मेजर से, यानी जो मैंने जिस कोर्स में मैंने किया है उस कोर्स से रिलेटेड हो। तो बता रहा है कि दो आई एम कंटेंट विद माई जॉब, बता रहा है कि हालांकि मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ। दो आई एम कंटेंट विद माई जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब रिलेटेड टू माई मेजर, मैं अपने मेजर से यानी अपनी कोर्स से संबंधित एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब रिलेटेड टू माई मेजर। आई मेजर्ड इन मार्केटिंग, यानी जो मैंने मेजर किया है वो मार्केटिंग में किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, जो डिग्री ली है वो मार्केटिंग के लिए है। आई मेजर्ड इन मार्केटिंग। आगे बोल रही है कि मैं इस तरह की छोटी सी चोट के लिए काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। इसके छोटी सी चोट लग गई तो इसकी दोस्त कह रही है कि छुट्टी कर लो ना। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई कांट टेक अ डे ऑफ वर्क ओवर अ स्मॉल इंजरी लाइक दिस। आई कांट टेक अ डे ऑफ वर्क ओवर ए स्मॉल इंजरी लाइक दिस, मैं इतनी सी छोटी सी चोट के लिए काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। तुम्हें इसकी आदत बहुत जल्दी हो जाएगी। तो किसी चीज़ की किसी को आदत नहीं हो रही, वो नए शहर में आया है तो उसे आदत नहीं है यहाँ के रहने सहने की, तो कह रही है कि यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम। गेट यूज टू इट इसका मतलब होता है आदत होना। तो यहाँ पर कह रही है कि यू विल गेट यूज टू इट, यानी तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब बहुत ही जल्दी। यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम, यानी तुम्हें बहुत ही जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम। बस जो तुम कर रही हो करती रहो। यू जस्ट कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, यानी कि जो तुम बस कर रही हो ना उसे करती रहो। यू जस्ट कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग।